आर.एस. चौधरी चैरिटेबल की तरफ से और आप अपने लिए कोई भी अव्यवस्था ना हो, ये अनुरोध है हमारा। भाई आवाज नहीं आई। देखो ये प्रोग्राम समस्त भारतवर्ष के अंदर परम सिद्ध है। के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक समस्त भारतवर्ष सरकार से भी लेते ये बधाई के पात्र हैं। विनय जी आप भी लाइए करें। शेफ है अश्विनी भाई भी उसी में एक कड़ी है। मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। इस कार्यक्रम तो उन सभी अतिथिगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। तो इसी उपलक्ष्य पे हमारा जो देश है, पूरा भारतवर्ष है, वो सेवा और समर्पण अभियान मना रहा है। उसी के तहत हमारा ये ट्रस्ट भी लोगों की सेवा में अग्रसर है। हमने अभी बच्चों के लिए किताबें और शिक्षा सामग्री वितरित की थी और हमने एक मोतियाबिंद का कैंप भी अभी लगाया था। उसी को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को इसकी आवश्यकता थी, हमने ये कैंप उनके लिए दोबारा से लगाया है और हमने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पार्टी का भी आयोजन किया था। और हमारे ट्रस्ट द्वारा ये सेवा के कार्यक्रम लगातार होते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। हमने कोरोना काल में भी लोगों की जैसे हमसे हो सकता है हमने पूरी उससे मन से उनकी सेवा की है। हमारी ट्रस्ट की ओर से फ्री एम्बुलेंस सेवा भी हमारी चालू है। और अभी इसी महीने महिलाओं के लिए एक पावन पर्व आ रहा है करवा चौथ का, जिसमें हमने मेहंदी का अरेंजमेंट भी हम करेंगे। हमारे 2-3 कैंप लगेंगे। तो हमारे एक ट्रस्ट का उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। हम नरेंद्र मोदी जी के पथ पर चलते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद हमारे ट्रस्ट को ऐसे ही देते रहिए। देखिए, ये जो संस्कार हैं और ये जो प्रेरणा है, ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलती है। 17 सितंबर को उनका जन्मदिवस होता है और पूरे देश में पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी तरफ से अपनी सक्षमता के आधार पर 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान को मना रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत जो कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत और प्रेरणा और फिलॉसफी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 1967 में दी थी। उसी बात को आधार मानते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी जब 2014 में शपथ ग्रहण करने जा रहे थे तो उन्होंने संसद से कहा था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी और समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उस तक सरकार की हर योजना का पूरा लाभ मिलेगा। और उनकी इसी प्रेरणा को लेकर के उस दौरान उन्होंने 2014 से लेकर आज तक 7 वर्षों में 200 से अधिक योजनाएं जो सीधा गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, ज़रूरतमंदों को ऐसी योजनाएं प्रारंभ की हैं जो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत अगर सरकार से कोई पैसा 100 रुपये भी चलते हैं तो 100 के 100 रुपये सीधा उनके अकाउंट में आते हैं। उनकी इस प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए पूरी पार्टी सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। उसी निमित्त आज विनय चौधरी जी ने ये लगातार सेवा का काम इस क्षेत्र में, बिहारी कॉलोनी हमारे क्षेत्र में, शाहदरा क्षेत्र में करते रहते हैं। उन्होंने आज यहाँ पर मुफ्त आँखों के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाया है, स्वास्थ्य जांच की अन्य आयामों को भी लेकर के कैंप लगाया और यहाँ पर अच्छी संख्या में लोग भी आए हैं।
तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं भाई विनय जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा काम न केवल आज, मैं लगातार पिछले 10 साल से देख रहा हूं, अपनी कमाई से बिना किसी एनजीओ के मदद के माध्यम से यहाँ पर जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर्ष जी, अगर विनय जी की बात करते हैं तो शाहदरा में जनता में बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। निगम चुनाव की अगर बात करते हैं तो क्या अगर पार्टी मौका दे सकती है ऐसे कैंडिडेट को? देखिए, सेवा किसी लाभ के लिए कोई व्यक्ति नहीं करता है, उसके अपने मन का भाव होता है कि वो जनता की सेवा करना चाहता है। मैं समझता हूँ उसी निमित्त विनय जी जनता की सेवा कर रहे हैं, इनके मन में और कोई भावना इस बात को लेकर के नहीं है। हर्ष जी, मेरा सवाल भी निगम चुनाव से रिलेटेड ही है। किस तरीके की हलचल पार्टी में चल रही है और क्या वाकई में इस बार पार्टी जो है वो रिस्क लेगी नए फेसेस पर या फिर पुराने भी रिपीट हो सकते हैं? क्या योजना तैयार की जा रही है? रिस्क की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमेशा से रहा है और दिल्ली की जनता को और आगे रहेगा। दिल्ली की जनता को इस बात का पूर्णतः विश्वास है कि इतने अभावों के बावजूद दिल्ली की तीनों नगर निगम जनता की पूर्ण सेवा कर पा रही हैं। ये है आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट। आप हमेशा मुझे मिलती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कार्य करने से मन की संतुष्टि होती है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा था कि हम अंत्योदय, आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक हम जब लाभ पहुँचाते हैं तो हमको लगता है कि हमने एक सेवा की है। आज इन्होंने आँखों का ऑपरेशन का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कैंप लगाया। आज आप जरा शार्प में चले जाएं, किसी और आई हॉस्पिटल में चले जाएं, 40 से 50 हज़ार रुपया वो इसका ले लेंगे। ये फ्री करा रहे हैं। क्यों ना ऐसा हो कि भाई आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे लोगों की सेवा कर रहा है। अभी आपने एक सवाल किया था कि क्या चुनाव के दृष्टि से, कोई भी हमारे यहाँ पर चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे बैरिकेड हैं, उनको पार करना पड़ेगा। तो चुनाव का विषय अभी बहुत दूर है। अभी तो हम केवल एक बात जानते हैं, हम दिल्ली के उन गरीब जो 50 हज़ार रुपये ऑपरेशन के लिए नहीं दे सकते, उनकी सेवा कर लें तो मुझे लगता है नर सेवा नारायण सेवा। पारुल चौधरी हमारे साथ में हैं, जो कि आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्षा हैं और जिला शाहदरा में कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। मैम, दोबारा मेगा आंखों का मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाया गया है, आपके द्वारा क्या कहना है? कि जैसे 17 सितंबर को हमने मोदी जी के जन्मदिन पर मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया था। हमने वहाँ पर भी 300 से 400 बंदों का हमने आई चेकअप किया था और 50 से 60 लोगों का हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। तो कुछ लोग वहाँ पर भी रह गए थे जिनको इस चीज़ की बहुत आवश्यकता थी। तो हमने आज के दिन, आज महात्मा गांधी जी जयंती भी है, तो आज हमने इस दिन के लिए ये कैंप हमने फिर से लगाया है, क्योंकि मोदी जी का जो जन्मदिन है उनका, इसलिए ये सेवा और समर्पण सप्ताह चल रहा है, अभियान जिसे कहते हैं। तो उसी अभियान के तहत आज हमने ये फिर से उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए कैंप लगाया है। पिछले कैंप में लगभग कितने लोगों को आपने सुविधा दी, चेकअप की भी और ऑपरेशन की भी? 300 से 400 लोगों का हमने चेकअप करवाया था और हमने चश्मा भी वितरण किया था और 50 से 60 लोगों का हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। इस बार क्या टारगेट रहेगा? इस बार भी हमारा सेम टारगेट है कि हम अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोगों की आंखों की जांच करवाएं और जिनको ज़रूरत है उनके हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएं। शाहदरा की मंत्री हमारे साथ में है विनय चौधरी जी, जो कि आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। विनय जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। दूसरा मेगा आई चेकअप आपने कैंप रखा है। जैसा आपको पता है कि 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था और जभी से ही हम सेवा सप्ताह के रूप में इसे बनाते आ रहे हैं। आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 17 तारीख को भी मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप, आँखों की जांच, मुफ्त चश्मों का वितरण उस दिन भी किया था और उस दिन काफ़ी संख्या में लोग रह गए थे शाहदरा के अंदर। तो हमने उनसे वादा करा था कि हम दोबारा कैंप लगाएंगे, दोबारा उनका आँखों का चेकअप कराएंगे और जो रह गए हैं उनका ऑपरेशन जिनका होना है उनका मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन भी कराएंगे। इसलिए आज हमने 13 नंबर गली भोलानाथ नगर ईदगाह के अंदर हमने ये कैंप लगाया हुआ है और मैं ईदगाह के जितने भी सदस्य हैं, वक्फ बोर्ड के जितने सदस्य हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज उन्होंने मुझे ऐसी सेवा करने के लिए मुझे ये जगह दी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको मैंने अपना विषय रखा कि मुझे ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है मोतियाबिंद का। तो आप देख सकते हैं कि गली में इतनी जगह नहीं होती, तो उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि आप चिंता ना करो,
आपके लिए ईदगाह खुली है। हम ईदगाह में आप अपना प्रोग्राम करो, ये समाज का प्रोग्राम है और हम आपके साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन रस्तोगी है। कहाँ से रहते मैं हैं? यहीं सादा से रहता हूँ। ठीक है। और जब पिछली बार जब कैंप लगा था गीता भवन पे, तो यहाँ चेकअप हुआ था और 20 तारीख को हमें नोएडा ले गए आई हॉस्पिटल में, जहाँ हमारा चेकअप हुआ, ऑपरेशन हुआ। और इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, वहाँ जाके कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ कोई परेशानी नहीं कोई हुई। फीस वगैरह लगी? कोई फीस नहीं लगी, एक पैसा नहीं लगा वहाँ पे। डॉक्टर्स ने अच्छे से देखा? डॉक्टरों ने बहुत अच्छी तरह से देखा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बहुत है? अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ है मेरा क्या ऑपरेशन। समस्या आई थी आँख की? किस आँख का ऑपरेशन हुआ? मेरी लेफ्ट आँख का ऑपरेशन हुआ, इसमें मोतियाबिंद था, अच्छा, वो चिपका हुआ था। तो आप चश्मा भी उन्होंने ही दिया है? नहीं, ये चश्मा में पहले से लगा हुआ था। पहले लगा हुआ हाँ। था। तो आज आप यहाँ पर आए, एक क्या कारण रहा यहाँ आने का? व्यवस्था देखने के लिए? व्यवस्था देखने के लिए, और दूसरी बात जो विनय सर करवा रहे हैं बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, मैं इनके साथ जोड़ना चाहता हूँ। वीना जी के लिए विनय जी के लिए हम तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, बगैर किसी इंटरेस्ट के सेवा कर रहे हैं, अपने खर्चे पे सेवा कर रहे हैं। एक होता है कि खर्च नहीं, हर फंक्शन पे आपको पता ज़रा फंक्शन करने पे काफ़ी खर्चा बैठ जाता सही है। कह रहे हैं आप। उस चीज़ की ना परवाह करते हुए अपने निजी पैसे से या अपने कारोबार से पैसा निकाल के जी। तो जनता की सेवा करते हैं। और मेरा अपना पर्सनल, आज मैं कह रहा हूँ, मैं बरीकी में जाया हूँ, बिहारी कॉलोनी नीचे लेवल पे जाके कई आदमियों से बात हुई है, हर हालत में इनको कामयाबी मिलेगी। आज बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल मिलेगी कामयाबी, मेरा तो ये कहना है, बिल्कुल ये रहा। मेरा तो ये कहना है विनय जी को ईश्वर और शक्ति दे, इसी तरह के धार्मिक और सामाजिक मन लगा के अपना पूरा करें और लोगों की सेवा हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपको क्या कहना है? मैं ये कहूँगा, जो परम श्रद्धेय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो इन्होंने 17 तारीख से ही इतने सुंदर प्रोग्राम किए हैं और क्षेत्र की जनता की भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा की है, ये बधाई के पात्र हैं। और मैं गुड विशेस इनको देता हूँ। मैं तो विनय जी को जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे कामों में मैं जैसे कह देते हैं वैसे ही करते हैं। जब से कोरोना शुरुआत हुआ है, वह तो पहले से ही काम करती आ रही है, कभी राशन वितरण, कभी बच्चों में, कभी आईवी कैंप से